हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान भारती अड्डा 100 में आपका स्वागत है। आज बायोलॉजी का 5वां क्लास है, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को पास जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू। आगे हम चलते हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे, हम लोग कोडेटा और नॉन कोडेटा के बारे में पढ़ रहे थे। जो प्राणियों के आधार पर जो दो भागों में बांटा था, कोडेटा और नॉन कोडेटा, तो हम लोग नॉन कोडेटा पढ़ रहे थे। नॉन कोडेटा में हम लोग पोरिफेरा पढ़ लिए थे। अब उसके बाद पढ़ेंगे सिलेंट्रेटा। ठीक है, सिलेंट्रेटा के बारे में पढ़ेंगे, सिलेंट्रेटा के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए आगे। सिलेंट्रेटा या निडेरिया, उसी को दूसरा नाम बोलते हैं। सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम है निडेरिया है। ठीक है, इस संघ के सदस्य जलीय, अधिकांशतः समुद्री, स्थानबद्ध या मुक्त रूप से तैरने वाले होते हैं। ये जो जीव का मुख्य खासियत क्या है, ये जो है समुद्र में पाया जाता है और यह तैरता है और इसमें सम्मति पाई जाती है, मतलब खंड के रूप में पाया जाता है। इसमें स्पर्शक एवं न्यूडोब्लास्ट, इसमें स्पर्शक एवं न्यूडोब्लास्ट पाए जाते हैं जो स्थिर रहने, रक्षा करने तथा शिकार करने में सहायक होता है। आप देखिएगा सिलेंट्रेटा का जीव, अब उसको फिगर देखिएगा, उसमें आगे मोच निकला हुआ रहता है, बहुत बड़ा बड़ा। इसका मुख्य काम है क्या है, शिकार करना है। क्या करता है, भोजन को पकड़ने में वो क्या करता है, मदद करता है। समझे? आगे देखिए, कोरल आदि जातियां समूह में रहती है। कोरल जो है आदि जातियां समुद्र में रहती है। जैसे कि आप देखिएगा लक्षद्वीप का एटॉल द्वीप, आप देखिएगा ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रेट बैरियर पाया जाता है, वो क्या है, वो सिलिंट्रेटा का ही अति है। उसके बाद में जबकि हाइड्रा एकाकी रूप से रहते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग अगला देखते हैं, एडम्सिया या सी एनिमोन। एडम्सिया या सी एनिमोन की एक प्रजाति है जो केकड़े के साथ सहजीवी संबंध बनाती है। क्वेश्चन पूछेगा कि एडेम्सिया जो है किस जीव के साथ सहजीवी संबंध बनाता है, तो हम लोग बोलेंगे केकड़े के साथ जो है एडेम्सिया जो है सहजीवी संबंध बनाती है। हाइड्रा में जो है श्वसन अंग तथा रक्त अनुपस्थित होता है। हाइड्रा ऐसा जीव है जिसमें ना तो श्वसन अंग होता है, न ही तो उसमें रक्त होता है, वह रक्त उसमें होता ही नहीं है। तो क्वेश्चन सवाल उठता है कि अगर श्वसन नहीं होता है तो श्वसन कैसे करता है? आखिर भाई जीवित रहने के लिए तो शोषण तो करना पड़ेगा। तो शोषण वो जो है विसरण के माध्यम से करता है। हाइड्रा जो है शोषण किसके माध्यम से करता है, तो विसरण के माध्यम से करता है। देखिए, हाइड्रा में शोषण अंग तथा रक्त अनुपस्थित रहता है। ठीक है, हाइड्रा में जो शोषण अंग है और रक्त अनुपस्थित रहता है तथा शोषण विसरण के माध्यम से करता है। हम पहले बता चुके हैं कि जीव अगर इसमें शोषण अनुपस्थित है तो जीवित रहने के लिए भाई वो तो ऑक्सीजन लेगा ना जी, तो कैसे लेगा, तो विसरण के माध्यम से लेगा। कैसे लेगा, विसरण के माध्यम से लेगा। चलिए हम अब अगले टोनोफोरा के बारे में पढ़ते हैं। सामान्यतः टोनोफोरा जो है सामान्यतः इन्हें समुद्री अखरोट या कॉम जेली कहते हैं। इसका टोनोफोरा को ही दूसरा नाम अखरोट या कॉम्ब कहते हैं। ठीक है, टोनोफोरा को ही दूसरा जो नाम से जाना जाता है उस नाम को क्या कहते हैं, अखरोट या कॉम जेली कहते हैं। ये सभी समुद्रीवासी और ये समिति वाले दुकोरिक जीव होते हैं। ये सब कहाँ पाया जाता है, तो समुद्र में ही पाया जाता है। अधिकांशतः हम लोग जो पढ़ रहे हैं तो अधिकांशतः जल में ही पाया जाता है, यानी ये समुद्र में ही पाया जाता है। ठीक है, कुछ जीव जो है स्थल भाग में पाया जाता है। ठीक, आगे देखिए, तथा इनमें उत्तक श्रेणी का शारीरिक संगठन पाया जाता है। किसमें, तो टोनोफोरा में। टोनोफोरा में है एक उत्तक श्रेणी का शारीरिक संगठन पाया जाता है। इसका उदाहरण है फ्लोराब्रिकिया, फ्लोराब्रिकिया, टीनोप्लान आदि है। इसका दो उदाहरण है, पूछ देगा कि टीनोप्लाना जो है किस संघ में अंतर्गत आता है, टीनोप्लाना जो है किस संघ में अंतर्गत आता है, तो हम लोग जवाब देंगे कि टीनोप्लाना है टोनोफोरा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है जी, तो
दोनों कोरा के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे प्लेटी हेल्थ मीन्स। प्लेटी हेल्थ मीन्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, प्लेटी हेल्थ मीन्स के बारे में हमेशा पूछते रहता है, इसीलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, और अगर वैसा है तो आप लोग कॉपी कलम निकाल करके बैठेंगे और नोट करते जाएंगे, जो बताते जाएंगे, जो जो पॉइंट जो एग्जाम के बीच से आप लोग नोट करते जाएंगे। ठीक है, तो प्लेटी हेल्थ जो है ये चपटे क्रीमी होता है। प्लेटी हेल्थ में जो है, प्लेटी हेल्थ में जो है, प्लेटी हेल्थ में, प्लेटी हेल्थ में जो है, यह जो है इसका आकार कैसा होता है, इसका आकार यह चपटा आकार का होता है। ये जो है चपटे आकार का होता है, चपटे आकार का होता है। ठीक है, यह जो है चपटे आकार का होता है। ठीक है, आगे देखिए, ये सब कृमि है, इनका शरीर जो है त्रिकोणिक एवं द्विपार्श्विक होता है। यह जो है खंड बटा होता आ रहा है, ऐसे ऐसे बटा हुआ रहेगा, ऐसे 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 और ऐसे 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 इसका बटा हुआ रहता है। ठीक है, आगे देखिए, अंग स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है, परंतु इनमें वास्तविक देहगुहा नहीं पाई जाती। किसमें वास्तविक देहगुहा नहीं पाई जाती है जी? प्लेटी हेल्थ मिक्स में जो है वास्तविक देहगुहा नहीं पाई जाती है। ठीक, आगे देखिए, क्वेश्चन पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस जीव में पुनरुद्भवन की उच्च क्षमता पाई जाती है? किस जीव में या किस कृमि में पुनरुद्भवन की उच्च क्षमता पाई जाती है? तो हम लोग इसका जवाब देंगे। चलिए आप लोग जवाब इसका दीजिएगा। इसका जवाब है, इसका जवाब क्या है? प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में ऐसा कृमि है जो पुनरुद्भवन की उच्च क्षमता पाई जाती है। ठीक है, इसमें देखिए, प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन की उच्च क्षमता पाई जाती है। यही बहुत इंपॉर्टेंट, अगर क्वेश्चन पूछेगा प्लेटी हेल्थ में तो क्या पूछेगा, देखिए क्या क्या पूछेगा। पहला पूछेगा किस जीव में पुनरुद्भवन की उच्च क्षमता पाई जाती है, तो प्लेनेरिया। एक क्वेश्चन ये बन गया। चलिए आगे बताते हैं कौन क्वेश्चन पूछेगा कि फीता कृमि किस संघ में आता है? फीता कृमि किस संघ में आता है? तो फीता कृमि जो है, ये भी क्वेश्चन है कि फीता कृमि किस संघ में आता है, तो हम लोग क्या जवाब देंगे? प्लेटी हेल्थ में। क्या देंगे? प्लेटी हेल्थ में। फीता कैसा रहता है? प्लेट जैसा रहता है ना, तरीका है याद करने का। फीता कैसा रहता है? प्लेट जैसा रहता है, उसको प्लेटी हेल्थ में बोलेंगे। ठीक है, आइए फेसियोला, जिसको बोलते हैं लीवर फ्लूक या यकृत कृमि, इसी को फेसियोला को ही बोलते हैं, फेसियोला को ही बोलते हैं लीवर फ्लूक बोलते हैं। इसको हिंदी में नाम बोलते हैं क्या? यकृत कृमि। ठीक है, देखिए लीवर फ्लूक या यकृत कृमि भेड़, बकरी, सुअर आदि यकृत की पित्त थैलियों में पाए जाने वाला एक चपटा कृमि है। कहाँ कहाँ पाया जाता है जी? लीवर फ्लूक, इसको बोलते हैं यकृत कृमि, जो है भेड़, बकरी, सुअर आदि के यकृत के पित्त थैलियों में पाए जाने वाला एक चपटा कृमि है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है, आगे किस संघ को अध्ययन करेंगे हम लोग? आगे है निमेटोडा, निमेटोडा या स्केलथैलमिस। आगे हम लोग देखेंगे, आगे कृमि का नाम है निमेटोडा या स्केलथैलमिस, निमेटोडा या स्केलथैलमिस। देखिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं, निमेटोडा, निमेटोडा, निमेटोडा या इसको बोलते हैं एस्केल, एस्केलथैलमिस, एस्केलथैलमिस। ठीक है, इन प्राणियों का शरीर जो है अनुप्रस्थ काट में गोलाकार होता है। इन प्राणियों को जो है अनुप्रस्थ काट में गोलाकार होता है, इस तरह का होता है, इस तरह का पाया जाता है, और इसको क्या होता है? गोलाकार पाया जाता है। ठीक है, ये मुक्त जीवी जलीय अथवा स्थलीय अथवा पौधे तथा प्राणियों में परजीवी के रूप में पाया जाता है।
निमेटेडा जो है यह मुक्त जीवी जलीय, यह जो है मुक्त जीवी जलीय अथवा स्थलीय अथवा पौधों तथा प्राणियों में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। या जो प्राणी में किस रूप में पाया जाता है, तो परजीवी के रूप में पाया जाता है। समानतः इनको बोला जाता है, समानतः इन्हें बीमारी फैलाने वाला परजीवी कृमि है। क्वेश्चन पूछेगा किस परजीवी को समानतः बीमारी फैलाने वाला कृमि कहा जाता है, तो निमेटोडा या स्केल्पहेल्मिन्थ। ठीक है, किस परजीवी को या किस कृमि को बीमारी फैलाने वाला परजीवी कहा जाता है, तो हम लोग इसका जवाब देंगे निमेटोडा या स्केल्पहेल्मिन्थ। जिसे देखते हैं किसी को फाइलेरिया हो जाता है, हाथी पांव के वाहक फाइलेरिया कृमि एवं आंत में पाए जाने वाला गोल कृमि तथा पीन कृमि है। जो है हाथी पांव जो हो जाता है, हाथी पांव सब इसी के कारण होता है। सब हाथी पांव बीमारी जो होता है जिसको बोलते हैं फाइलेरिया, फाइलेरिया इसी को हम क्या बोलते हैं, या हाथी पांव, हाथी पांव इसी को, यही कृमि के कारण होता है। किस कृमि के कारण होता है जी, फाइलेरिया या हाथी पांव, निमेटोडा या स्केल्पहेल्मिन्थ के कारण होता है। इसका उदाहरण क्या क्या है, उसका एग्जाम्पल देखिए। इसका जो एग्जाम्पल है, निमेटोडा का जो एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है गोल कृमि, गोल कृमि, पीन कृमि, इसको बोलते हैं फाइलेरिया कृमि, फाइलेरिया कृमि आदि। समझे? इसी का बोलेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि गोल कृमि किस संघ में आता है, तो गोल कृमि जो है स्केल्पहेल्मिन्थ में आता है। पिन कृमि किस संघ में आता है, निमेटोडा या स्केल्पहेल्मिन्थ। फाइलेरिया किस में आता है, तो स्केल्पहेल्मिन्थ। ये सब क्वेश्चन पूछेगा, उदाहरण ही पूछेगा किस संघ में आता है। तो इंपॉर्टेंट है, उदाहरण ही रटना है कि गोल कृमि, पिन कृमि, फाइलेरिया ये सब किस संघ में आता है। ठीक है, आगे हम लोग अध्ययन करेंगे एनिलिडा के बारे में। एनिलिडा आप लोग जानते होंगे कि एनिलिडा क्या है। एनेलिडा, अगला संघ देखिए एनेलिडा, आगे का संघ है एनेलिडा। हम लोग एनेलिडा के बारे में पढ़ेंगे। एनेलिडा एनेलिडा जो है, इस संघ के प्राणी जलीय अथवा इस संघ के प्राणी जो है, इस संघ के प्राणी जलीय अथवा इस संघ के प्राणी जो है जलीय अथवा स्थलीय स्वतंत्र इस संघ के प्राणी जलीय अथवा स्थलीय स्वतंत्र जीवी एवं कभी कभी परजीवी होते हैं। एवं स्वतंत्र जीवी एवं कभी कभी परजीवी होते हैं, परजीवी होते हैं। ठीक है, इस संघ के प्राणी जलीय अथवा स्थलीय स्वतंत्र जीवी एवं कभी कभी परजीवी होते हैं। किस संघ का प्राणी, एनिलिडा संघ का प्राणी। एनिलिडा संघ का प्राणी जो है, इस संघ के प्राणी जलीय अथवा स्थलीय स्वतंत्र जीव एवं कभी कभी
क्या होता है तो परजीवी होते हैं। इनके शरीर की सतह अस्पष्टा, इनके जो है शरीर की जो सतह है, किसके शरीर एनिलिडा, इनके 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 शरीर शरीर के सतह अस्पष्टा अस्पष्टा खंडित अस्पष्टा खंडित खंडित में बटा होता है, में बटा होता है, होता। देखते हैं, देखिए आप केचुआ के देखिएगा ध्यान से, इस टाइप का रहेगा केचुआ का, ध्यान से देखिएगा इस तरह रहेगा। इसका जो है इनके शरीर जो अस्पष्टता खंडित होता है, खंडित में बटा होता है। इसका जो शरीर जो है अस्पष्टता खंडित में बटा होता है। इसीलिए इस संघ को इसीलिए इसीलिए इस संघ को इसीलिए इसीलिए इस संघ को एनेलिडा कहते हैं, एनेलिडा कहते हैं। ठीक है, इसीलिए इन संघ को जो खंडित में बटा हुआ रहता है, इसी कारण इस संघ को क्या कहते हैं एनेलिडा संघ। या क्या होता है चमकता है, देखते हैं जोंक केचुआ बहुत चमकता है, वह जोंक और केचुआ किस में आता है एनेलिडा में आता है। एक है नेरिस, नेरिस भी इसी के अंतर्गत आता है। नेरिस में जो है नर और मादा अलग अलग होता है, नेरिस में नर और मादा अलग अलग होता है। नेरिस में जो है, अगला देखिए एनेलिडा में ही, एनेलिडा में ही देखिए, एनेलिडा में ही देखिए, एनेलिडा में ही देखिए क्या कि देखिए एनेलिडा में देखिए एक प्रकार का होता है, इसके उदाहरण है नेरिस, एग्जाम्पल है नेरिस। नेरिस इसमें इसमें जो है नर और मादा दोनों अलग अलग होता है, दोनों अलग अलग होता है। नेरिस में जो है इसमें नर और मादा दोनों क्या होता है अलग अलग होता है। लेकिन अगर उसी वही देखा जाए जोंक और केचुआ, जोंक और केचुआ में नर और मादा अलग अलग नहीं होता है। दूसरा एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल है जोंक और केचुआ के, जोंक और केचुआ में जो है नर और मादा अलग अलग नहीं होते, अर्थात एक ही में होता है, एक ही में होता है। ठीक है, हम लोग क्या पढ़े, नेरिस किसमें आता है तो एनेलिडा में आता है। इसमें नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं, जबकि जोंक और केचुआ भी एनेलिडा के ही अंतर्गत आता है, और इसमें नर और मादा अलग अलग नहीं, अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। इसमें अलग अलग नहीं होता है, अलग अलग नहीं होता है। जोंक और केचुआ में एक ही में होता है, इसमें नर और मादा जोंक और केचुआ में एक ही होता है, जबकि नेरिस में नर और मादा दोनों अलग अलग पाया जाता है। ठीक है, आप लोग इतना तक समझ गए होंगे। अगला जी पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट जी, अगर सब संघों में देखा जाए तो आर्थ्रोपोडा सबसे महत्वपूर्ण संघ है। आर्थ्रोपोडा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अगला टॉपिक आर्थ्रोपोडा है। ठीक, आर्थ्रोपोडा के बारे में हम लोग देखेंगे। आर्थ्रोपोडा जो है, आर्थ्रोपोडा यह जो है सबसे बड़ा संघ है। क्वेश्चन पूछता है कि जीव जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है। आर्थ्रोपोडा जो है जीव जगत का सबसे बड़ा संघ है, आर्थ्रोपोडा जो है। अगला है जीव है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो है यह जीव जगत का सबसे
सबसे सबसे बड़ा संघ है। यह जो है जीव जो है, यह जीव जो है जगत का, यह जीव जगत का सबसे बड़ा संघ है। यह जो है पूरे जीव का 2/3 भाग पाया था। यह पूरे जीव का 2/3 भाग होता है। यह पूरे जीव का जो 2/3 भाग होता है, इतना बड़ा संघ होता है। 2/3 अकेले पाया जाता है, अर्थात 1/3 में सब आता है, लेकिन 2/3 पूरा जितना है, से केकड़ा हो गया, मक्खी हो गया, जितना खटमल हो गया, कीट, जितना भी कीट आता है सब आर्थ्रोपोडा में ही आता है। इसमें एक खासियत बात है, इसमें खुला संचरण पद पाया जाता है। इसमें इसमें जो है इसमें इसमें खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसमें खुला रक्त परिसंचरण आता है। इसमें जो है यह क्या करता है, एक बार ब्लड को क्या करता है, छोड़ता है, फिर सिकुड़ता है, छोड़ता है। इसमें किसी प्रकार का क्या उसको बोला जाता है, नलिका नहीं पाया जाता है। इसमें किसी प्रकार का नलिका नहीं पाया जाता है, जिससे कि ब्लड हम लोग क्या है, नस होता है, तो इसमें किसी प्रकार का नस नहीं होता है। इसमें किसी प्रकार धमनी नहीं होता है। इसमें क्या है, रक्त खुला परिसंचरण पाया जाता है, छोड़ता है, सिकुड़ता है। रक्त में हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण इसमें एक चीज और है, रक्त में इसके रक्त में इसके रक्त में हीमोग्लोबिन के कारण इसमें हीमोग्लोबिन के कारण इसमें हीमोग्लोबिन के आगे देखिए, इसमें हीमोग्लोबिन इसके रक्त में हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण हीमोग्लोबिन के अनुपस्थिति के कारण इसमें इसके रक्त में हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण हीमोलिफ कहलाती है। हीमोलिफ कहलाती है। हीमोलिफ कहलाती है। इसके रक्त में हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण हीमोलिफ कहलाती है। एनिलिडा आदि आर्थ्रोपोडा पढ़ लिए। यह जीव जगत का सबसे बड़ा संघ है। पूरे जीव का 2/3 होता है। इसमें खुला रक्त परिसंचरण पाया जाता है। इसके रक्त में हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण हीमोफिल कहलाता है। आगे देखिए, आगे है इसी में देखिए, हम लोग आर्थ्रोपोडा में ही देखिए, आर्थ्रोपोडा हम लोग, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन रहता है। इसका जो बाह्य कंकाल तंत्र है ना, इसका जो है आर्थ्रोपोडा का, इसका बाह्य कंकाल तंत्र जो है काइटिन का बना होता है। काइटिन का बना होता है। इसका जो बाह्य कंकाल तंत्र होता है, यह किससे बना होता है, काइटिन का बना होता है। इसमें झींगा मछली आप लोग जानते होंगे, झींगा मछली। तो बताइए इसमें कितने जोड़े पाद होते हैं, यानी पैर होते हैं। बताइए इसमें
इसमें कितने जोड़े पाद होते हैं? बताइए आप लोग, इसका आंसर कमेंट में कीजिए कि इसमें कितना जोड़े पाद होते हैं। तो इसमें कितना होता है? 19 जोड़े। ठीक है, इसमें 19 जोड़े पाद होते हैं। ठीक है, अभी इसमें और बाकी रह गया, इसी के बारे में कल हम लोग पढ़ाएंगे, आर्थ्रोपोडा के बारे में और पढ़ाएंगे और विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छा से समझ रहे होंगे। ना भी समझ रहे होंगे तो आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, सर हमको यहाँ परेशानी हो रहा है, तो फिर हम उसको दोहरा देंगे। ठीक है, तो चलिए, और एक बात और, इस चैनल को आप लोग जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए, आज का क्लास यहीं तक। ठीक है, चलिए, जय हिंद।